अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि लास्ट वीडियो में मैंने स्टोशियोमेट्री स्टार्ट की थी और मैंने मास रिलेशनशिप से अपनी डिस्कशन का आगाज़ किया था और मैंने आपको यूनिटरी मेथड के थ्रू एक सवाल सॉल्व करवाया था और बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो देख ली है। और अब जब वो वीडियो देखने के बाद वो उनको अभी भी जहन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि यार इसका एक दो सवाल और अगर सर करवा दे तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, तो अब ज़रा देखते हैं। मैं आपको उसी मेथड के थ्रू एक सवाल और करवाता हूँ। मैंने मेथड क्या बताया था? यूनिटरी मेथड। मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख देता हूँ। मैंने क्या बताया था यूनिटरी मेथड में कि हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर गए, एक सुपर स्टोर गए, वहाँ पर 6 अंडे की कीमत क्या लिखी हुई थी? 60 रुपये। 6 अंडों की कीमत क्या लिखी हुई है? 60 रुपये। और ये मकदार फिर हमने क्या किया कि हमने ये बल्क वैल्यू है ना, मतलब ज़्यादा अमाउंट की वैल्यू उसने बताई हुई। हमने इसकी मदद से कितने अंडे की कीमत निकाली दिमाग में? 1 अंडे की कीमत। और 1 अंडे की कीमत क्या बनेगी? 10 रुपये। तो ये जो 10 रुपये आ रहे हैं ना आपके दिमाग में, ये कैसे आए कि आपने इस 60 को 6 से डिवाइड किया है। आपके दिमाग में आनन फानन ये काम हो चुका है, लेकिन आपको एहसास ही नहीं हुआ क्योंकि आप इतने चैंपियन बन चुके हैं। क्योंकि आप रोज़ाना ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं, वो बल्क की चीज़ बताता है, डब्बा इतने का मिलता है। क्योंकि आप दो तीन लेने वाले ग्राहक हैं, तो आप हमेशा क्या करते हैं? उस बल्क की वैल्यू से एक एक की वैल्यू निकालते हैं। अब फटाफट आपके जहन में बोले यार ये तो 6 अंडे 60 के, 1 अंडा 10 का होगा। ये 1 अंडा जो 10 का होगा ना, दिमाग में इसके पीछे ये हुआ है 60/6। अच्छा, ये आपने खुद काम किया। अब आपको आपकी मम्मा ने बोला था कि कितने अंडे लेकर आने हैं? 10 अंडे लेकर आने हैं। ठीक है, वैसे तो मम्मा दही लाने की बोल रही होती हैं, ज़्यादातर दही लेकर आओ प्रोग्राम बोल रही होती हैं, तो 10 अंडे लेकर आने हैं। तो अब आप क्या करोगे? ये आपकी रिक्वायरमेंट है ना, आप इस रिक्वायरमेंट को इस एक की वैल्यू से ज़रब दे दोगे। सही है, इस एक की वैल्यू से अपनी इस रिक्वायरमेंट को क्या कर दोगे? ज़रब दे दोगे। ये मैंने आपको तरीका सिखाया था। फिर मैंने आपको यही सेम तरीका एक सवाल पे अप्लाई करके दिखाया था स्टोशियोमेट्री के। अब एक और सवाल मैं आपको देता हूँ, फिर हम इसी तरीके को अप्लाई करके आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर हम एक्चुअली जो बोर्ड के पेपर में सवाल आएगा उसके ऊपर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है, कैलकुलेट द मास ऑफ SO2 produced when 32 gram of when 16 gram of O2 reacts with CS2 to produce SO2 गैस। ठीक है, और नीचे इक्वेशन दी हुई होगी CS2 प्लस O2 CO2 प्लस SO2। ठीक है भाई, ये आपको इक्वेशन दी हुई होगी, बैलेंस इक्वेशन। डन। क्या है, क्या बोल रहा है इस सवाल में? मास ऑफ ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है, कितने ग्राम दिया हुआ है? 16 ग्राम। और आपसे किसका मास पूछ रहा है? SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। सल्फर डाइऑक्साइड गैस पता है कैसी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस की सड़े हुए अंडे जैसी बदबू होती है। अच्छा, अंडों की बात हो रही है और गैस भी सड़े हुए अंडे की आ गई। बहुत सड़े हुए अंडे जैसी बदबू होती है सल्फर डाइऑक्साइड की, और ख़तरनाक गैस होती है। बहरहाल हमें अभी यहाँ पे हम सूंघ थोड़ी रहे, हम तो सवाल सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा भाई, सवाल को देखने से क्या पता लग रहा है? क्या गिवन है? मास गिवन है, मास कैलकुलेट करना है। याद करो कल क्या सिखाया था मैंने आपको? जिस क्वेश्चन का मास गिवन हो सबसे पहले उसके क्या निकाले जाएंगे? मोल्स निकाले जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? जिस रिएक्टेंट का मास गिवन हो उसके मोल्स निकालेंगे। तो सोल्यूशन में मैंने क्या लिखा पहले? मोल्स ऑफ O2। चलो भाई मोल्स निकालो। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना गिवन है? 16 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना है O2 का? अब देखो, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 32। क्या इस 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे। सही है, ये मैंने बात बताई थी।
तो अब 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये नहीं करना, बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसका मास कितना हो गया 32, तो हमने 32 से डिवाइड करवा दिया। ये मोल्स निकालने, जिसका मास गिवन है तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, मोल्स। तो 16 1 से 16, 16 2 से 32, तो ये कितने मोल्स आ गए, हाफ मोल आ गए, 1/2 मोल्स आ गए। यहाँ तक बात हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं जिसका आपको मास निकालना है, अब उसके मोल्स निकाले जाएंगे। और मैंने कहा था उसके मोल्स आप कौन से मेथड से निकालेंगे बच्चों, यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ SO2। तो प्यारे बच्चों, यूनिटरी मेथड से कैसे निकाले जाएंगे, हमारे एक सर हैं, सर जयसन्ना, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, वो अनीस हुसैन के बहुत बड़े टीचर हैं, काफ़ी अरसे से पढ़ा रहे हैं। उनका एक खूबसूरत सा अंदाज है, वो हर अपने लेक्चर में हर थोड़ी देर बाद प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों करते रहते हैं। इसी तरह हमारे एक टीचर हैं, सर सलमान, फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो जो है वो बेटा बेटा कर रहे होते हैं, बेटा बेटा हर चीज़ में। अब मैं अगर अपने सामने बैठने वाले बच्चों को बेटा बोलूँगा तो जो है वो मुझे अजीब सा लग रहा होता है पर्सनली। तो ये मतलब हर टीचर का अपना अपना एक अंदाज होता है, बट आई यूजुअली डोंट से एनीथिंग लाइक दिस के लाइक बेटा और लाइक, सही है। तो अब हम लोग है ना SO2 की क्या निकालेंगे, मोल्स, सही है। देखो ये शफकत का इजहार होता है एक तरह से, उस्ताद अपने स्टूडेंट से शफकत का इजहार कर रहा होता है डिफरेंट तरीकों में। बहरहाल, तो हमने अब SO2 के मोल्स निकालने, गौर से सुनना। अब हम इसके लिए अपना कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, यूनिटरी मेथड। चलो आओ, मैंने कहा था कि ये जो पहली चीज़ जो बनती है ये इक्वेशन से बनती है। तो आओ ज़रा देखो क्या लिखा हुआ है। देखो जिसका मास गिवन है और जिसका मास निकालना है उन्हीं के दरमियान रिश्ता बनेगा। चलो रिश्ता बनाओ ज़रा, क्या रिश्ता बनेगा, 3 मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूसेस कितने मोल्स ऑफ SO2, 2 मोल्स। तो लिखो यहाँ पे ज़रा, 3 मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ SO2। ये वही बात है जो मैंने यहाँ पे बताई। मिसाल के तौर पे इसको ऐसे कर दो, 3 अंडे कितने रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं, ठीक है भाई। अच्छा, फिर जब ये चीज़ आ गई तो फिर आपने एक के लिए कीमत निकालनी, तो यहाँ पे भी आपने 1 मोल के लिए बात करनी है। ये बात आप अपने दिमाग से खुद करोगे। तो क्या लिखोगे, अगर 3 मोल 2 मोल बना रहे हैं तो 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 2/3 मोल ऑफ SO2, 2/3 मोल ऑफ SO2। क्योंकि एक के लिए क्या करते हैं, एक के लिए देखो एक की कीमत, एक अंडे की कीमत निकालने के लिए क्या किया हुआ, इस वैल्यू को ऊपर रखा हुआ, इस वैल्यू को नीचे रखा हुआ। इसी तरह यहाँ पे भी इस वैल्यू को क्या 2 पे रखा हुआ उसको। अब तीसरे में क्या किया था, जो गिवन था उसको लास्ट में 1 की वैल्यू से क्या करवाया, यहाँ पे मम्मा ने कितने अंडे लाने का बोला 6, तो यहाँ पे गिवन कितने हैं भाई, हाफ। तो इस गिवन को आप लास्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या लिखूंगा मैं, हाफ मोल ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मोल ऑफ SO2। तो प्यारे बच्चों ये गौर से सीख लो, ये मसला आता है बहुत सारे बच्चों को। अब आपने इसके मोल्स निकाल लिए, तो देखो सिंपल है, आपको नजर आ रहा है ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। कितने मोल आ गए, 1/3 मोल ऑफ आ गए किसके, SO2 के। अब आपने मोल निकाल लिए, अब आप क्या करोगे, SO2 का आपको क्या निकालना है, मास। तो बेटा मैंने बताया था कि अब आपने क्या हेडिंग डालनी है, मास ऑफ SO2। और मास के लिए क्या बताया था कि जिसका भी मास निकालना है आपने उसके मोल्स को उसके मॉलिक्यूलर मास से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और आप ये देखें कि रिजवान भाई को भी ये समझ में आ गया सवाल, खुद बैठ के मुझे बता रहे हैं, एक एक स्टेप बैठ के बता रहे हैं कि सर ये होगा ये होगा ये होगा। तो आप लोग तो माशाल्लाह जीनियस लोग हैं, आपके लिए तो बिल्कुल पीनट की तरह ही है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सर रिजवान भी जीनियस नहीं है, मतलब उनको भी ये मतलब इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन से समझाया जा रहा था, उनके लिए भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेटा जो है वो, तो अब आ जाओ जरा, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले SO2 के, 1/3। और मोलिकुलर मास SO2 का कितना है, आप जरा मोलिकुलर मास निकाल लिया SO2 क्या निकला है भाई। सल्फर का कितना होता है, देखो मैंने कहा था कि इसके शुरू के नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करवाना। तो सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है एटॉमिक मास 32 होता है। ऑक्सीजन 1 का कितना होता है 16, 2 का कितना होगा 32, 32 + 32 कितना होगा 64। तो 1/3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 64 से, सही है। अब आपने
जो है वो 64 डिवाइडेड बाय क्या करना है 3, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 21.33 ग्राम आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये आपका यूनिटरी मेथड हो गया। तो भाई ये आपको मैंने बता दिया, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब हम जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो मैं आपको पास्ट पेपर से कराऊंगा कि पास्ट पेपर में इससे रिलेटेड मास मास रिलेशनशिप से रिलेटेड कौन सा सवाल आया है। तो आप इसको और से देख लें। अच्छा भाई, अब देखो मेरे सामने 2010 का एक सवाल है, मैं पूरा सवाल नहीं लिखा है क्योंकि पूरे सवाल बेसिकली मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का भी है। उस सवाल का एक पार्ट मास मास रिलेशनशिप का बन रहा है। अब पूरा सवाल जाहिर सी बात है उस वक्त सॉल्व होगा जब आपको मास वॉल्यूम भी आता होगा, उसको दोबारा सॉल्व कर लेंगे। अभी इस सवाल का वो पार्ट जो कि मास मास से रिलेटेड है वो सॉल्व करके देखते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बोर्ड के पेपर में किस तरह के सवाल आ रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा जहन लगाना पड़ेगा। उसने लिखा है 2010 का सवाल है, उसने लिखा है कंप्लीट combustion of CH4 gives the reaction। सही है, gives the reaction। और रिएक्शन क्या लिखा हुआ है CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, अब देखो उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस व्हेन 9.6 ग्राम ऑफ CH4 reacts with ऑक्सीजन। सही। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको क्या लग रहा है बेटा, इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको लग रहा है कि ये कौन सा रिलेशनशिप है, मास मास रिलेशनशिप है। मैं बार बार बता रहा हूँ इक्वेशन के बारे में आप परेशान मत होइएगा, आपको क्वेश्चन में इक्वेशन हमेशा दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए ज़रा देखिए, आपको मास गिवन है किसका बेटा CH4 का, और आपको किसका मास पूछा है बेटा CO2 का मास पूछा है, यानी कौन सा रिलेशनशिप हो गया मास मास रिलेशनशिप। मैंने आपको एक चीज़ हमेशा समझाई हुई कि जिसका मास गिवन हो आप सबसे पहले उसके क्या निकालें, मोल्स निकालें। तो ज़रा सॉल्व कीजिए ज़रा। हमने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, मोल्स ऑफ CH4, मोल्स ऑफ CH4। तो ज़रा देख लो बेटा क्या है मोल्स ऑफ CH4 के लिए, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, मास अपॉन मोलिकुलर मास। मास कितना गिवन है 9.6 ग्राम मोलिकुलर मास। अब CH4 का मोलिकुलर मास कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 4, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, तो 9.6 अपॉन 16, 9.6 अपॉन 16, 9.6 अपॉन 16 0.6 हो गया। कितने ग्राम हो गए, कितने मोल्स आ गए 0.6 मोल्स आ गए। तो सबसे पहला काम तो मैंने ये कर लिया कि मुझे जिसका मास गिवन है उसका मास मैंने उसके मोल्स निकाल लिए। अब किसका मास निकालना है CO2 का, तो अब हम किसके मोल्स निकालेंगे CO2 के, मोल्स ऑफ CO2। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके मोल्स निकालने हो, अब जिसके मास निकालना हो उसके मोल्स निकालने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, यूनिटरी मेथड। अब बड़ी इंतहाई तहम्मुल से सोचना बेटा, गौर से देखो हम क्या रिलेशन बनाएंगे। देखो इसके कितने मोल हैं 1, इसके भी कितने हैं 1। अच्छा पिछले सवाल में क्या था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, वहाँ पे 3 लिखा हुआ था, ऐसे ही कुछ था ना। तो आप बात का आगाज 2 और 3 से करते थे। देखो मैं कंपैरिजन करके बता देता हूँ आपको। देखो मैं अगर कंपैरिजन करके बताऊँ ना तो आपको शायद ये मज़ीद अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट इक्वेशन मैंने आपको इसका मास गिवन किया था और उसका मास पूछा था। आपने रिलेशन बनाने के लिए क्या बोला था, 3 moles of H2 produces 2 moles of NH3, ऐसे ही है ना।
3 मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ NH3। फिर आपने ये बनाने के बाद आपने 1 के लिए बात की थी कि अगर 3 मोल 2 बना रहे हैं तो 1 मोल कितने बनाएंगे, 1 मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 2/3 मोल ऑफ NH3, ऐसे ही है ना। फिर जो गिवन होता था उससे मल्टीप्लाई करते थे। अब देखो ये उस क्वेश्चन की बात थी, लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन में देखो तो इसमें तो शुरू में 2 और 3 कुछ भी नहीं है, इसमें डायरेक्ट 1 दिया हुआ है। तो मैं क्या लूँगा इसमें, 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CO2। CH4 का 1 मोल CO2 के कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल CO2 के प्रोड्यूस कर रहा है। देखो ये ऐसा है कि आप डिपार्टमेंटल स्टोर गए, उसने आपको ज़्यादा चीज़ की कीमत बताने के बजाय डायरेक्ट एक चीज़ की कीमत बता दी। जब वो आपको एक चीज़ की कीमत बता देगा बेटा, तो आप क्या डिवाइड करोगे, नहीं करोगे। एक चीज़ की कीमत निकालने के लिए डिवाइड करोगे, नहीं करोगे। आप सीधे सीधे क्या करोगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट को उस एक से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे ही करोगे ना भाई। यहाँ पे ये काम आपने क्यों किया, ये काम आपने इसलिए किया कि आपको एक चीज़ की कीमत नहीं बताई गई थी, तो आपने एक के लिए डिवाइड किया। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी आपने एक की कीमत आपको नहीं बताई गई थी, इसने आपको 3 मोल की बात की। 3 मोल कितने बना रहे हैं, 2 मोल, तो एक कितने बनाए गए, एक के लिए आपने डिवाइड किया। बेटा इस क्वेश्चन में वो बात ही एक से स्टार्ट कर रहा है, यानी दुकानदार आपको एक की डायरेक्ट कीमत बता रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सीधे सीधे क्या करेंगे, अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके बाद वाले स्टेप क्या होता था, इसके बाद वाले स्टेप में जो आपके मोल जाते थे ना, उसको आप इस एक की वैल्यू से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। याद आ रहा है। यहाँ पे क्या है कि इसने डायरेक्ट एक की कीमत बताई है, तो अब आपको एक की कीमत निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है, आपको डायरेक्ट जो गिवन है ना उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब 1 मोल अगर कितने बना रहे हैं, 1 मोल, तो 0.6 कितने बनाएंगे, 0.6 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मोल ऑफ CO2। तो आंसर 0.6 मोल आ है ऑफ CO2। मेरी बात समझ में आई, बात क्लियर हुई सर। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, अभी भी सोच रहे होंगे, सर हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हमने एक के लिए क्यों काम नहीं किया, डिवाइड क्यों नहीं करा। भाई क्यों करवाऊँ, वहाँ पे जब एक का नहीं दिया हुआ होता था, 3 का दिया हुआ होता था, तो एक के लिए निकालना पड़ता था। अब उसने डायरेक्ट एक का बता दिया, तो अब मुझे कैलकुलेट नहीं करना, तो ये देख लो। फिर डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, जो मेरे मोल्स हैं उनको आपस में, उनको इससे क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। बस ये फ़र्क है। इस तरह के 1-2 सवाल और कर लेते हैं, बस क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो 0.6 मोल्स आ गए CO2 के। अब मुझे क्या निकालना था, मास। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि जब जिसका मास निकालना हो, तो मास ऑफ CO2 के लिए आप क्या करोगे, मास ऑफ CO2 के लिए आप क्या करोगे, आप मोल्स ऑफ CO2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 से। कितने, 0.6, मॉलिक्यूलर मास कितना है CO2 का, 44। कैसे पता लगा, कार्बन का कितना होता है बेटा, 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 32, 32 वाला 44। तो 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 44 से, तो आंसर आ जाएगा 26.4 ग्राम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो देखो थोड़ा सा फर्क है पहले वाले सवाल में। तो अगर ये चीज़, अगर सवाल में 1 से बात स्टार्ट नहीं की गई, तो अगर सवाल में 1 से बात स्टार्ट नहीं की गई तो फिर 1 के लिए काम करेंगे, और अगर सवाल में डायरेक्ट 1 से बात स्टार्ट की गई है तो फिर 1 के लिए डिवीजन नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फटाफट देख लो, इससे जैसे एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ, इसमें 1 से बात स्टार्ट हुई भी होगी। 2 एग्जाम्पल मैंने उसकी करवाई है, 2 एग्जाम्पल इसकी करवा देता हूँ, फिर हम मास वॉल्यूम पे चले जाएंगे। ठीक है, मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। इसको नोट कर लो। अब मैं आपको जो है ना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। अच्छा, मैं कह रहा था कि मैं यूजुअली ऐसे बेटा बेटा बार बार नहीं बोलता, लेकिन अभी बार बार बोले जा रहा हूँ वही। चलो फॉर एग्जाम्पल एक सवाल और है हमारे पास इसी जैसा। वो कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ CaO
produced when 25 gram of CaCO3 is decomposed। CaCO3 के 25 ग्राम अगर डिकम्पोज हो तो अच्छा, इसी तरह इक्वेशन नीचे क्या दी हुई है, CaCO3 CaO प्लस CO2। चलो अब ये वही सवाल है जिसमें तुम्हें डायरेक्ट एक से बात का आगाज करेगा। अब उसने 25 ग्राम किसके दिए हैं, CaCO3 को, और किसका मास पूछ रहा है आपसे बेटा, CaO का मास पूछ रहा है। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या तरीका बताया, जिसका मास गिवन हो सबसे पहले उसे क्या निकालेंगे, मोल्स। चलो आओ बेटा, मोल्स ऑफ CaCO3 निकालो भाई। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास कितना है 25 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास भाई कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 12 प्लस 40, टोटल का सम आएगा बेटा 100। तो 25 अपॉन 100, 25 4 जा 1/4 मोल्स आ गए, राइट। चलो भाई अब जिसका मास निकालना है उसके मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ CaO। इसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, यूनिटरी मेथड। देख लो अब आप खुद देखो बेटा कि क्या इसमें 1 से बाद स्टार्ट की गई है, 1 के बगैर 1 से बाद स्टार्ट की गई है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CaO। अब बताओ क्या डिवीजन करनी पड़ेगी 1 के लिए, नहीं, क्यों, ये वही बात हो गई, आप दुकान पे गए, उसने आपको डायरेक्ट कितनी की कीमत बताई, 1 की कीमत बताई। पहले आप दुकान पे गए, उसने 6 की कीमत बताई, तो आपने 1 के लिए डिवाइड करना पड़ा। यहाँ पे डायरेक्ट उसने 1 की कीमत बता दी। अब आप क्या करोगे, जो आपकी गिवन है उसको लास्ट में डायरेक्ट क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो 1 मोल, अगर 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बेटा 1/4 कितने करेंगे, 1/4 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूसेस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मोल ऑफ CaO। ऐसे ही है। तो आपके पास CaO के मोल आ गए भाई 1/4 मोल आ गए। अब आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ CaO। और मैंने मास ऑफ CaO का निकालने का क्या बोला था, मास ऑफ CaO के लिए क्या बोला था, मोल्स ऑफ CaO मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaO। मोल्स कितने, 1/4, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा CaO का, कैल्शियम का होता है बेटा 40, ऑक्सीजन का होता है 16, 40 प्लस 16 हो गया 56, 56 से 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 14 ग्राम हो गया। तो आंसर आ गया हमारे पास 14 ग्राम। सही है भाई, ये हो गया हमारे पास जो है वो मास रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाअल्लाह मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का आगाज़ करेंगे, जिसका पेपर में ज़्यादा रोल है। थैंक यू।